जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। एक तो मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है और काफ़ी बारिश हो रही है आज सुबह से ही, और काफ़ी थंडर स्टॉर्म टाइप का है, तो बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है। दूसरी बात ये कि कल जो मैंने वीडियो शेयर की थी तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे ये कहा कि अरे आपने तो खुद को मतलब यानी कि इतनी आपकी जो लोग जनरली इसे शेयर नहीं करते कि भाई मैं जो है वो प्यून था या ऑफिस बॉय था या कोई चपरासी टाइप का। तो मुझे जो है वो एक अच्छा फ़ील होता है कि मैं उन लोगों को ये बता सकूं कि भाई कोई आपकी ग्रोथ में कोई कोई रुकावट नहीं होती है। अगर आप डिटरमिन्ड हो और अगर आपको लगता है कि आप जो है वो कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं। हाँ, टाइम लगता है चीज़ों में, और कुछ लोग आपको लाइक करते हैं, कुछ लोग आपको डिसलाइक करते हैं, कुछ लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, कुछ लोग आपके साथ डिसअटैच हो जाते हैं। जैसे एक बात मैं आपको कल शायद नहीं बताई थी कि जब मैंने वो जो प्यून की जॉब थी वो छोड़ी थी, तो उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर था मेरा छोड़ने का वो ये था कि एक हमारे आईटी के हेड हुआ करते थे मेरी फ़र्स्ट जॉब के ऊपर। तो उन्होंने कहा यार अमीज़, आप यंग भी हो और आप कंप्यूटर भी सीख रहे हो, तो क्यों ना आप यहाँ पे कैट्स ऑपरेटर बन जाओ। और उन्होंने हमारे किसी डायरेक्टर से बात की जो कि पूरा ऑपरेशन रन किया करते थे। तो उन्होंने कहा क्या यार तुम मतलब एक चपरासी को जो है वो कंप्यूटर पे बिठाना चाहते हो, और जो कर रहा है उसको करने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, हम कोई ट्रेंड बंदा ले लेंगे और कोई वेल एजुकेटेड ले लेंगे। तो इस तरह की जो कमेंट्स थे वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हिट किया, और मुझे लगा कि नहीं जी, मुझे जो है वो अगर एक बंदा अगर डाउनग्रेड कर रहा है तो दैट डजंट मीन कि मैं ग्रो नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल ग्रो कर सकता हूँ। और मैंने वहाँ से फिर एक जो है वो सेल्फ वो करने की कोशिश की, और फिर अगेन मैंने आपको बताया था कि मेरा नुकसान हो गया काफ़ी ज़्यादा। मैं लोगों की बातों में आ गया और ट्रस्ट कर लिया, ओवर ट्रस्ट कर लिया, कुछ अंडरस्टैंड नहीं किया। तो मकसद ये है कहने का अगेन कि जी ये मेरे साथ हुआ। लेकिन आगे की स्टोरी जो एक ज़ाहिर बात है, एक आपका डाउनफॉल होता है, फिर आप जो है वो ऊपर भी आते हैं, तो आगे की स्टोरी और ज़्यादा मज़ेदार है। और वो आगे की स्टोरी ये है कि फिर मैंने एक काफ़ी टाइम तक फॉर शारा फैसल पे जो ऑफिस था वहाँ पे एज अ डीलर मैंने काम किया। आप समझ लें कि मतलब साल 1.5 साल मुझे लगा वहाँ पे। लेकिन फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैं एक कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस में चला गया। वहाँ मुझे एज अ कैट्स ऑपरेटर ही अपॉइंट हुआ, और वो 4,000 की जो सैलरी थी वो बढ़ के 7,000 हो गई। तो मैंने थोड़े पैसे अपने वालदा को वापस करना शुरू कर दिए कि जी जो मैंने लॉस किया था उसमें से जो पैसे आ रहे हैं वो आप ले लें। तो इस तरह से चलता गया। लेकिन उस कॉर्पोरेट हाउस में मैंने साल 1.5 साल काम किया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इवन कि मेरा माशाल्लाह अच्छा नाम था, और जब आखिरी के 3-4 महीने जो मेरे वहाँ पे गुजरे तो दे प्रोमोटेड मी एज अ डीलर, एज अ ट्रेडर। तो ये बड़ी एक अचीवमेंट होती है किसी बिल्कुल ग्राउंड लेवल के बंदे से कि वो इतना ऊपर आ जाए और ट्रेडर बन जाए, और फिर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ बात करना शुरू कर दे। तो वो कोई कम चीज़ नहीं होती, वो एक अच्छी अचीवमेंट होती है किसी भी उस लेवल के इंसान के लिए जो बहुत ही नीचे से आया हो या बहुत ही ग्राउंड लेवल से आया हो। तो कहने का मकसद ये था कि इन बिटवीन जब मैं वहाँ पे था और आई वॉज प्रोमोटेड एज अ ट्रेडर, पाकिस्तान में एक फॉरेन ब्रोकरेज हाउस की ओपनिंग हुई थी, उसका नाम था JP Morgan पाकिस्तान। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैंने अपने बॉस से कहा कि जी हमें उनके साथ अकाउंट खोलना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं जी, आपकी जो लिमिट है आप उसमें रह के बात करें, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं और हम इसको मैनेज कर लेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि यार अगर मैंने उनको ये सजेस्ट किया है कि वो अकाउंट खोलें, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मैं खुद ट्राई करूं, और मैं खुद जो है वो देखूं जाके कि मतलब क्या होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि मुझे जो है वो रिजेक्ट कर देंगे वो लोग। तो वो हमारे यहाँ एक कहावत है कि आप बोलोगे तो बेर बिकेंगे, और हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ये सारी कहावतें हैं। तो ये कहावतें बड़ी काम आती हैं जब एट टाइम्स आप फंस जाते हो, तो आपको लगता है कि नहीं जी अगर ये बात लोगों ने कही है तो सही कही होगी, तो चलो मैं भी करता हूँ। तो मैंने भी किया। और मैंने क्या किया, एक चीज़ जो मैंने डिफरेंट की, मैंने अपनी रेज्यूमे बनाई, वो भी ऐसी ही थी। मेरे को इंटरव्यू हुआ था, मेरा मुश्किल से इंटरव्यू हुआ था, बिल्कुल ही आप समझ लें कि जैसे लोगों का इंटरव्यू होता है ऐसे ही हुआ था। बहुत ही मतलब कोई लो ग्रेड के ऊपर मैं जो है वो पास हुआ था, और ना मेरी इंग्लिश अच्छी थी। तो मैं वहाँ पे अपनी रेज्यूमे लेके चला गया। इनका ऑफिस आई थिंक बैरिया कॉम्प्लेक्स 2 में है, तो वहाँ पे मैं गया था। मुझे पता चला अच्छा यहाँ पे ऑफिस है, मैं चला गया अंदर। तो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब मैं अंदर गया तो मुझसे रिसेप्शन पे पूछा कि आप क्यों आए। तो मैंने कहा भाई मैं तो जॉब अप्लाई करने आया हूँ, यहाँ पे मैंने सुना है कि नया हाउस खुला है, तो ऑफकोर्स लोगों की रिक्वायरमेंट की होगी, और मैं बड़ा अच्छा कैट्स चलाता हूँ, तो मैं एज अ कैट्स ऑपरेटर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैंने देखा कि वहाँ पे कोई 100+ रेज्यूमेज़ पड़ी हुई थी। अब आप ये मेरा नसीब कहें या आप ये कहें कि जी ये कोई बहुत बड़ा लक था
या जो भी आप कहें, मैं इस चीज़ को जो है वो शायद वालदा की दुआ और अपने पेरेंट्स की दुआ और शायद नसीब ही समझता हूँ, और अपने बुज़ुर्गों की दुआओं का ही वजह से कि जो उस वक्त इंचार्ज थे वहाँ पे वो आए और उन्होंने कहा कि आप अप्लाई कर रहे हैं कैट्स ऑपरेटर के लिए। तो मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो आप हमारे जो मतलब जो उनका उस वक्त जो रन करते थे उनका नाम क्रिस्टोफर था, और वो ब्रिटिश थे और वो आए हुए थे एक दिन की विज़िट के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप मुलाकात कर लेंगे और बात कर लेंगे। तो एक्चुअली उनका रीज़न ये था कि वो 100+ रेज्यूमीज़ को पूरा स्क्रीनिंग करते, और एक छोटी सी पोजीशन थी वहाँ पे एज अ कैट्स ऑपरेटर, जो कि मुझे नहीं पता था कि वो ओपनिंग है कि नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स आप मार्केट में होते हो तो आपको पता चल जाता है कि यार ज़रूरत तो होगी। तो मैंने ऐसा ही एक ट्राई किया, और उसका ट्राई ये हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि आप बात कर लोगे। तो मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, अब आप यकीन करें, बाखुदा मुझे ना इंग्लिश आती थी, ना इंग्लिश का ए आता था, ना बी आता था। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे बात करूँगा, बट मुझे ये पता था कि यार ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि चलो कभी ज़िंदगी में किसी गोरे से इंग्लिश में बात नहीं की, तो अगर वो मैंने बात कर ली और वही अगर मुझे उसके 2 वर्ड समझ आ गए या वो दिए, तो देखूँ करीब जाके कि वो बात कैसे करते हैं। तो ही शायद कुछ मतलब एक क्रेज़ होता था मुझे कि जी मैं मतलब यानी कि किसी फॉरेनर से बात करूँगा। तो मैंने कहा जी मैं कर लूँगा, मैं कोशिश करूँगा। आप यकीन जाने, उसने मुझे सामने बिठा दिया और मेरी कोई 40 मिनट्स या 35-40 मिनट्स तक बात हुई। मुझे आज तक नहीं पता कि मैंने क्या बात की और उन्होंने जो है वो क्या कहा और हमने किस तरीके से बात की, बट मैंने पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कि यस नो और सारी चीज़ें यस आई विल डू इट, और पता नहीं कैसे कैसे इंग्लिश में टूटी-फूटी इंग्लिश में बात की। इसका हुआ ये कि उनको शायद मेरी कॉन्फिडेंस पसंद आ गया या पता नहीं क्या हुआ, बट इट वाज प्योरली ऑन यू नो कि वो मुझे नहीं जानते थे और कोई मेरी पीछे ऐसी बेकिंग नहीं थी, ना मेरी कोई किसी रिकमेंडेशन थी, लेकिन इट वाज प्योर ट्राई और एफर्ट। तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है हम आपको बताएंगे, और 2 दिन बाद मुझे फिर से कॉल आई और कहा कि आपका सेकंड इंटरव्यू है। तो सेकंड इंटरव्यू में उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा जी आपका तो इंग्लिश का मसला है ना, बाकी तो आप सिस्टम बड़ा अच्छा चला लेते। तो मैंने कहा जी मैं अच्छा चला लेता हूँ सिस्टम, मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो वो मसला नहीं है, वो हम आपको कोर्स करवा देंगे। और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि उन्होंने मुझे बर्लिट्स में एडमिशन दिलवाया, और वो आई थिंक उस वक्त भी कोई 2-2.5-3 लाख रुपए का कोर्स था जो पूरा डिप्लोमा था। तो वो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, और ये जो अच्छी बड़ी कंपनीज़ होती हैं ये इस तरीके से करती हैं कि आपको जो है वो एजुकेशन के लिए और काफ़ी चीज़ों के लिए जो है वो फैसिलिटेट करती हैं। तो उन्होंने मुझे किया, और हुआ ये कि कोई 1.5 साल के अरसे में वो हाउस तो बंद हो गया, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट जो है वो 4 महीने के लिए क्लोज़ कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी। तो उसका बड़ा बुरा असर इन सारे फॉरेनर्स पे पड़ा, और दैट वाज़ अ वेरी बिग लॉस फॉर द एंटायर नेशन और फॉर द एंटायर कंट्री के एक बड़ा हाउस जो है वो पाकिस्तान से वापस चला गया इतने छोटे से अरसे में। बट मेरा जो कोर्स था बर्लिट्स का वो फिर भी चलता रहा, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड ऑफ द डे डिप्लोमा किया। और जब मैं बर्लिट्स गया तो मुझे पता चला कि क्यों हमारे ओल्ड सिटी एरियाज़ में या जनरली पूरे कराची में ही मेरी ऑब्जर्वेशन रही है। आई एम श्योर मैं शायद सही कह रहा हूँगा, या हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन रही कि लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रामर पे और इस पर फोकस करते हैं, बट they never get you to start talking. And when I entered into the institute very first day, और मैं तो देखा, मैं तो हिल गया। मैंने कहा यार ये तो सारे लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मैं कैसे करूँगा। और आपको पता है पाकिस्तान और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है वो इंग्लिश का एक फोबिया है कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी नहीं आती है तो भी लोग आपको कहेंगे अच्छा जी नहीं आती है तो उर्दू में बात कर लो। भाई वो अगर कोशिश कर रहा है तो उसको सपोर्ट कर दो, और अगर आती है तो फिर आप इस तरह का शो ऑफ करते हैं कि सामने वाला जो बेचारा चुप हो जाता है। तो आज भी मेरी इंग्लिश को इतनी अच्छी नहीं है, मैं टूटी फूटी मतलब काम चलाने के लिए बोल लेता हूँ, लेकिन हाँ मेरा जो फियर था कि लोग सामने जज करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा हद का मतलब बिल्कुल ज़ीरो हो गया। अब कोई जज भी करता है तो मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है यार आप जज करते रहो, लेकिन मैं अपना काम करता रहूँगा। और फिर उसमें यही हुआ कि मेरा जो इस वेरी फर्स्ट डे जो मुझे इंप्रेशन पड़ा बर्लिट से वो यही हुआ कि यार आप किस तरीके से एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, और उस एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद जो है वो आप चीज़ों को लर्न करते हैं। वही एनवायरनमेंट जब मैं अपने फ्रेंड्स सर्कल में और अपने रिलेटिव्स के साथ जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता था तो काफ़ी मुझे पुश बैक मिलता था। काफ़ी ज़्यादा लोग कहते थे क्या आप अंग्रेज़ बन गए हैं और क्या आप ये अंग्रेज़ी की वो कर रहे हैं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या उर्दू लैंग्वेज नहीं है? उर्दू बिल्कुल लैंग्वेज है, एंड वी लव उर्दू लैंग्वेज, बल्कि सारी लैंग्वेजेस अच्छी हैं, लेकिन जो ग्लोबली जो लैंग्वेज बोली जाती है जिससे आप एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ करते हैं, जिससे आप अपनी थॉट प्रोसेस को एक्सचेंज करते हैं, और बिज़नेस लैंग्वेज भी है ये, पाकिस्तान की भी बिज़नेस लैंग्वेज तो ये आनी चाहिए। और अगर नहीं आती है तो कम से कम आप कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे तरीके से उसको बगैर मतलब अगर कोई सीख रहा है तो उसको आप इतना हार्ड टाइम ना देंगे, वो बेचारा अगर सीख भी रहा हो तो वो छोड़ दे। तो मेरे साथ ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज़ लकी इनफ कि आई गॉट एन एडमिशन इन द वेरी फर्स्ट ईयर लैंग्वेज सेंटर,
और फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी काम किया कि मैंने अपने ओल्ड सिटी एरिया में लियारी में ख़ास तौर पे मैंने उसको इम्प्लीमेंट भी किया, उस स्ट्रक्चर को, उस सारी चीज़ों को जो मैंने वहाँ से सीखा था। एक दो क्लासेस, एक दो सेशंस मैंने जो है वो 15-16 वीक्स के लिए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी जो लड़के थे वो आज भी याद करते हैं कि यार आपने एक क्रक्स ऑफ द स्टोरी होता है वो हमें दिया था कि किस तरीके से जो है वो कॉन्फिडेंस आपका होना ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें आपका आ जाती हैं। और यही कॉन्फिडेंस मैं आज भी शो कर रहा हूँ कि मुझे इतनी वीडियो बनाने नहीं आती है और इतनी बात करने नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। हो सकता है कि 2 लोगों को पसंद आएगी और 8 लोग शायद हंसेंगे, बट दैट डजंट रियली मैटर एट ऑल, बिकॉज मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, अपनी बेसिस के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई जज भी करे या कोई हंसे या कोई रोए या कोई इग्नोर कर दे। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि उन्होंने बर्ड्स में डलवा दिया, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हुआ, और फिर मुझे शौक हुआ कि मैं फिर अपना जो है वो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करूं, तो उसी वजह से मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुआ। एक आखिरी चीज़ यहाँ पे एंड करूँगा, ये मेरी जो लाइफ स्टोरी है ये आगे भी चलती रहेगी इंशाल्लाह, बट यहाँ पे आज का एंड यहाँ पे, और अगली दफ़ा जब मैं आपको वीडियो में भेजूँगा तो इंशाल्लाह और एक्साइटिंग चीज़ आपको, मतलब आप वाकई में आप सोचेंगे कि हाँ यार इट्स काइंड ऑफ अ जर्नी जो कि वर्थ लिसनिंग टू। कि आखिर में ये हुआ कि जब वो हमारा हाउस बन हुआ तो मैं उस JP मॉर्गन में काफ़ी बड़े स्केल पे हम काम करते थे, क्योंकि JP मॉर्गन उस वक्त जो है वो काफ़ी बड़े स्केल पे बड़ी ट्रांजेक्शंस करता था, लीडिंग ब्रोकरेज हाउस था। सारे फॉरेन क्लाइंट्स जो है वो JP मॉर्गन के साथ पाकिस्तान में काम करते थे, और बहुत ही हाई फाई वॉल्यूम्स होते थे हमारे। तो एक मार्केट में आपको पता है कि एक नाम भी हो गया था कि जी ये काम करते हैं बड़ा, और कुछ शायद तो मिस्टेक मेरी भी होगी कि शायद क्योंकि यंग ब्लड था तो उस तरीके का एटीट्यूड शायद सही नहीं होगा, लेकिन फिर मैंने जब वो JP मॉर्गन बंद हुआ तो मुझे एक लीडिंग ब्रोकर मतलब बहुत बड़ा नाम था उस ब्रोकर का, और आज भी वो बहुत बड़ा है, उसने मुझे कॉल करके कहा कि हाँ भाई अब तुम क्या करोगे। मकसद ये था कि यार अब तुम्हारी जॉब चली गई है तो अब तुम कैसे जो है वो सर्वाइव करोगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सर्वाइव भी किया, मैंने अपना टाइम भी पूरा किया, और मैंने माशाल्लाह सब कुछ अचीव भी किया जो मुझे करना था। और आखिर में यही कहूँगा कि अब जो नेक्स्ट स्टोरी होगी वो फिर यहाँ से जो है वो आगे क्या हुआ वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मीनवाइल मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि देखें ये जो मोटिवेशन बेस्ड स्टोरीज़ होती हैं ना, ये क्योंकि मेरे साथ हो चुका है तो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग समझें इस बात को, ख़ास तौर पे हमारी यंग ब्लड। आप देखें कि आपको जो है वो पुशबैक्स आते रहते हैं, आपको लोग पीछे धकेलते हैं। बहुत ज़्यादा सीनियर लेवल पे सीनियर लोग होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस को शो ऑफ करते हैं और कहते हैं कि नहीं जी हम जो जानते हैं वो सही है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, लेकिन रुकना नहीं है, आपने चलते रहना है, आपने अपने आप को कीप ऑन स्ट्रगलिंग की फेज़ में ही रखना है, और उससे होगा ही। आज भी मैं स्ट्रगलिंग फेज़ में हूँ और कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से और आगे बढ़ूँ, लेकिन कभी भी आगे बढ़ने के लिए आप किसी को धोखा ना दें, किसी को तकलीफ़ ना दें, आप अपने बलबूते पे रहें, चीज़ें सीखें, चीज़ें समझें। इतना ईजी है, आप देखें तो सही, अब तो बिज़नेस करना इतना ईजी है, आपको कुछ नहीं करना। ई-कॉमर्स आपका जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आपको रिस्क लगता है और आप समझते हैं कि यार इसमें तो बहुत वेट करना पड़ता है, तो आप अपनी डिजिटल वेबसाइट या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपनी शॉप क्रिएट कर सकते हैं, उसको चीज़ें सीखें। जब मैंने लोगों से बात की कि आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, तो लोग मुझसे बड़े बेसिक से सवाल पूछते हैं कि जी कितना मिल जाएगा, कितना अर्न कर लेंगे। अगर मैं डिजिटल की बात करता हूँ, ई-कॉमर्स की, तो लोग कहते हैं अच्छा जी क्या होता है, आप मुझे पूरा डिटेल में समझाएं। अब जाहिर सी बात है, आप समझें कि इस तरीके का तो कोई भी बेसिक से नहीं समझाएगा, लेकिन इन कराची, इन ऑल ओवर पाकिस्तान देयर आर मैनी इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे आप जाके कम से कम पूछ तो सकते हैं। आपका यूट्यूब पूरा भरा हुआ है, आप उनसे सीख तो सकते हैं कि किस तरीके से अकाउंट सेटअप होता है। अमेज़ॉन हो गया, ईबे हो गया, तो इतना ईजी है। अपने आप को होल्ड बैक ना करें। 9 to 5 जॉब बिल्कुल अच्छी है, होनी चाहिए अगर आपको अपना हाउस होल्ड रन करना है, लेकिन जब आप फ्री होते हैं ना, तो आप किसी वीडियो क्लिप को देखने के बजाय, किसी सॉन्ग्स को सुनने के बजाय, या किसी मूवी को देखने के बजाय कोशिश करें कि ये अपना टाइम जो है वो वैल्यू एडिशन प्रोसेस में डालें, और उससे आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। बिल्कुल आप जो है वो इसको आगे जाके डेफिनेटली इस चीज़ को समझेंगे कि हाँ जी ये काम हमने अगर 2 साल से स्ट्रगल किया तो 2 साल बाद, टाइम लगती हैं चीज़ों को, टाइम लगता है, आपको रिज़ल्ट आते हुए टाइम लगता है। फ्रस्ट्रेशन भी होती है, लोग आपको पुश बैक भी करते हैं, आपको डिस्करेज भी करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाएं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा एज अ यंग जो हमारी यूथ है उसको, और जो लोग जो और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ले सकते, आप लोग ई-कॉमर्स को बिल्कुल एक्सप्लोर करें। बहुत ईजी है, बहुत आसान है काम करना, चीज़ें सेल करना। पूरी दुनिया जो है वो मतलब यानी कि कंजम्पशन बहुत हाई है लोगों की। चाइना ने दबा के जो है वो फुल फ्लैश चीज़ों को जो है वो सेल
की हैं और कितना ट्रेड वॉल्यूम हो गया है चाइना का। आप देखें 1970 से पीछे चले जाएं तो क्या था चाइना और आज क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो होती हैं जब आप एक चीज़ को डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं। तो और मैंने एक बात और सोची है कि अब जो है वो मैं अपनी वीडियो को स्पीड अप नहीं करूँगा, बहुत हाई पेस पर नहीं चलाऊँगा, क्योंकि मुझे लोगों ने रिकमेंड किया कि भाई आप अपनी जो इमोशंस हैं उसको भी प्रेजेंट करें। जब आप स्पीड में चलाते हैं तो वो इमोशंस आपके नज़र नहीं आते। तो चाहे वो 15 मिनट की हो, 20 मिनट की वीडियो हो, लेकिन मैं अपना मैसेज पूरा दूंगा। और मेरे मैसेज को सुनने के बाद भी अगर आपको लगता है कि इट्स अ टाइम वेस्ट तो कोई मसला नहीं है, आप मुझे इग्नोर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इट्स काइंड ऑफ अ वैल्यू एडिशन तो आप मुझसे जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आप मुझसे बात कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करके बताएं। अगर आपकी कोई चीज़ हो तो हम उसको मिल के बात कर सकते हैं। मैं कभी ये नहीं कहता कि मुझे सब कुछ आता है, मैं ये कहता हूँ कि हाँ, अगर हम मिल के चलें और एक साथ चलें। और जिस तरीके से मैंने देखा है कि अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ शायद हमारे यहाँ मिसिंग है, लेकिन मैंने वैसे देखा है कि इंडियंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एज अ इंडियन काम करते हैं, वो एज अ नेशन अपने आप को कॉल करते हैं। तो हमें भी जो है वो एज अ पाकिस्तानीज़ हमें अपने एक दूसरे को कॉल करना चाहिए, रादर देन गिविंग एनी बैड फीडबैक। आई थिंक हमें जो है वो पॉजिटिवली चीज़ों को लेके चलना चाहिए। हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग जो है वो बड़े प्रोफेशनली करते हैं, कुछ लोग रो बेसिस पे चलते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक एज अ नेशन हमें सोचना चाहिए कि हम जो है वो उस रास्ते पे चलें, उस तरीके से चलें कि जहाँ पे हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आगे और इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी। आई होप इंशाल्लाह कल या परसों जो मैं वीडियो फिर से डालूंगा उसमें मैं आपको और अपनी जर्नी की, अपनी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बताऊँगा और चीज़ों को डिस्कस करूँगा। और इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बजाय इसके कि आप शायद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उससे शायद मेरी सब्सक्रिप्शन के नंबर्स जो हैं वो, क्योंकि मैंने नया स्टार्ट किया है, तो वो मेरा न्यू चैनल शायद प्रमोट हो जाए। इसके अलावा मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन डेफिनेटली अगर मैं अपनी जर्नी को शेयर कर रहा हूँ तो उसका खालिसतन मकसद ये है कि आप जो हैं वो इन चीज़ों को समझें। जो ख़ास तौर पे आपके बच्चे हैं, आपके यंग ब्लड हैं, उनको इन चीज़ों को समझाएं कि भाई स्ट्रगल करनी है। देयर इज़ नो शॉर्टकट, देयर इज़ नो फ्री लंच। कोई फ्री लंच नहीं है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू द सक्सेस। आपको हार्ड वर्क करना है, और हार्ड वर्क गधों की तरह नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्किंग करनी है। और स्मार्ट वर्किंग है, लोग कर रहे हैं, अपने सिस्टम पे बैठ के लोग जो है वो डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं करते? आप भी कर सकते हैं। चीज़ों को सीखें, ग्राउंड लेवल से सीखें, स्टार्टिंग से सीखें, लोगों के पास जाएं, उनसे बात करें, उनसे मिलें, उनसे डायरेक्ट एक सवाल होता है जिसका मतलब आप बिल्कुल क्रक्स ऑफ द स्टोरी पूछ लेते हैं कि जी ये कैसे होता है, मुझे पूरा बता दें। एक होता है कि आप खुद स्ट्रगल करते हैं और फिर थोड़ा सा पोर्शन अगर आपको नहीं आता तो आप किसी से पूछ लेते हैं, तो वो भी खुश होता है कि हाँ यार ये वर्कआउट करके आया है, ये इसने काफ़ी वर्किंग की है पीछे, और अब ये थोड़ी सी बात पूछ रहा है तो इसको बता दो। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगती होंगी, अगर नहीं भी लगती हों तो माजरत, बट थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और इंशाल्लाह अगली एपिसोड में, अगली बातचीत में फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मवाद आपकी फ़ायदे के लिए आता रहेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।